जितनी पॉजिटिविटी आप लेंगे, आप उसी को बोलते हैं संत महात्मा। लेकिन वो होते हैं अपने जैसे ही, क्योंकि वो नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने देते। इसलिए उसको दूर रखने के लिए ऐसी वाइब्रेशन इकट्ठी करो, ऐसी पुण्य आत्मा इकट्ठी करो आपके चारों तरफ, कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सुख प्राप्त कर सके। तो ये जो साधना है घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले तो जो हम संस्कार डालते हैं बच्चों में लेकर जैसे बड़े होने तक, ये भी एक साधना है। ये नहीं कि हमने एक मांस रोथड़ा पैदा किया और छोड़ दिया, वो तो फिर कोई भी ट्रैक पकड़ेगा। लेकिन उसका नहाने का, सोने का, बैठने का, उठने का, आने का, जाने का, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल या कॉलेज में आप या कहीं पे भी जो बच्चा अगर कोई गलत करता है तो आप टीचर्स को दोष नहीं दे सकते। हम अपने संस्कार जो देंगे वो आपको कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, समाज हो, कहीं पे भी हो, किसी भी संगठन में हो, वो चमकेगा अलग से। इसलिए घर से हम जब संस्कार देने लगते हैं, बच्चा जिस दिन पेट में आ गया है समझो उसी दिन से हम जो कर रहे हैं 3 महीने के अंदर ही वो सब सुनने भी लगता है, और एक्टिविटी भी जो बाहर हो रही है वो महसूस करते हैं। और जैसे जैसे 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है, बाहर की दुनिया देखता है, 50% समझो अंदर ही सीख चुका है। और बाहर तो फिर एक जो हम उनको डेमो देंगे या जो करेंगे वो सीखेगा, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। इसलिए संपूर्ण जो हमारा जीवन है उस साधना में कटे तो बहुत बढ़िया है। साधना हम इसी को कहते हैं, जो काम करें ध्यान से करें, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हुए करें। आज का अभी ओम का उच्चारण से शुरू करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। एक बार हरियाणवी रिवाज के नाम से, राम के नाम से जयकारा लगाएंगे। हरियाणवी राम 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 राम, सबको राम राम। अभी ओम का उच्चारण जैसे हम सिंपल तरीके से करते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन अगर प्रॉपरली तरीके से प्रैक्टिकली आप करते हैं तो कैसे करेंगे जो आपका पूरे शरीर को एक्टिव कर दे। ओम का उच्चारण सबसे पहले तो फायदा ये समझ लें, कंसंट्रेशन, सीटिंग पावर, लर्निंग पावर दोनों ही बढ़ती है इससे। जो आपकी सिक्स सेंस काम करने लगे वो समझो ओम का उच्चारण अगर आप ठीक कर रहे हो तो आगे का फायदा नुकसान वो भी आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको पहले से ही। पावर इतनी है ओम के उच्चारण में, ध्यान से करेंगे तो। ओम का उच्चारण करते समय 60% तो कहेगा ओम, मैं की आवाज आएगी वो 40% आएगी। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। लंबा सांस, गहरा सांस और रहेंगे आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और ढीला छोड़ दें शरीर को, कमर सीधी। ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भर ले लंबी, ओ। जैसे ही आपका सांस पूरा लेंगे तो कंधे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे सांस निकलने लगेगा तो आपके कंधे भी नीचे आ जाएंगे। जानबूझ के किसी ने नहीं उठाने, लेकिन जैसे सांस भरते हैं तो जाती हैं, जैसे जैसे सांस खाली होगा तो अपना पेट भी खाली हो जाए, कंधे भी नीचे आ जाएंगे आपके। एक ये उदाहरण दे रही हूँ। तो ये 3 बार हम ओम का उच्चारण बोलेंगे, 60% ओ की आवाज़, फिर लिप्स बंद हो जाएंगे, वो 40% पे। सांस लेंगे गहरा लंबा, ओ। फिर से करेंगे, ओ। फिर से गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अब दोनों हाथों को तेज रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। जैसे ही हाथ गर्म होंगे आपके, आंखों के ऊपर लगाएं। जहां पर आपको लगे यहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है, कंधा है, घुटना है, कोई भी है, उस पे हाथ रगड़ेंगे खूब और फिर वहां पे रगड़ेंगे ऐसे। आंखों पे भी लगा सकते हो। घुटनों में जैसे दर्द है तो आप ये ना समझे, आवाज जा रही है मेरी बगैर माइक की, आप ये ना समझे छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जब भी दिन में आप बैठे हो के घर्षण किया, आंखों में है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जितनी बार आंखों में है, कंधे में है, घुटनों में खासकर आप बैठे बैठे भी ऐसे करते रहो, बहुत फायदा इसका। एक सुबह उठते ही, आओ बेटा आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बगैर बातें किए आराम से लाइन से हो बैठ जाओ। एक बार तो इसमें आ जाओ। थोड़ा सा गैप रख के ऐसे कंधे से मतलब हाथ लगाएंगे, आगे टच ना हो। पीछे वाले हाथ लगाएंगे, ऐसे टच ना हो किसी को, ठीक है। अभी एक बार फिर बता देते हैं। जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं तो 60% ओ की आवाज़, 40% मैं की आवाज़। बिल्कुल आराम से करेंगे, रिलैक्स। आप कंधे सीधे रखें, कमर सीधी रखें, झुकना नहीं है। किसी को झुक के बैठेंगे आप बंदे लगोगे, आराम से बैठें सीधे। फिर से करेंगे एक बारी। ये ध्यान मुद्रा, ऐसे नहीं लटकाना, ऐसे रखना थाई के ऊपर। सांस भर लेंगे लंबा। गायत्री मंत्र। जैसे ही हाथ गर्म होगी, हथेली गर्म होगी हमारी, तो सीधा रखिए आँख के ऊपर ऐसे आराम। और जैसे ही हम मान लो कोई भी साधना करें, आँख बंद करके कर रहे हैं, तो सीधा आँखें नया खोल के ज़मीन की तरफ देखें पहले, आराम से पलक झपकाते हुए, फिर सामने देखें। इससे आँखों के ऊपर कोई
रोशनी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना हो सकता है हम पहले नीचे की तरफ देखें, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ देखें। तो ये था ओम का उच्चारण। अब दिनचर्या से शुरू करते हैं। दिनचर्या कैसे हुआ हमारी? जैसे ही हम सुबह उठे हैं, उठते ही जैसे कुल्ला करके हम बाहर फेंक देते हैं, बाहर नहीं फेंकना, वो हमने अंदर लेके जाना है। सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। लेकिन शाम को ब्रश करके सोएंगे आप। ब्रश करके सोएंगे तो आप जो भी लार बनी हुई है मुंह के अंदर, खाने की लार, वो बहुत ही पॉजिटिव हमारे शरीर के जो अंदर दवाइयों से घाव हो जाता है, आप उसी से ठीक करेंगे। आपके एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे डॉगी है, कुत्ता, वो बार बार ऐसे करता है, वो लार को नीचे नहीं पड़ने देता, मुंह के अंदर लेके जाता है। ये पशु पक्षियों से ही सीखा। या गांव में जो काम करते हैं लोग, ऐसे घुमाते हैं तो उसके हाथ कैसे ठीक रहते हैं। खेत से अगर कुछ लेके आते हैं तो हाथ ऐसे रहते हैं, तो कंधे क्यों ठीक रहते हैं। ये शहर में आए गांव से, पशु पक्षियों से। जो शहर में आप एक ईजी सा बना लिए हमने अपनी ज़िंदगी को, वो जो यूँ लगे जैसे ये फिट है। आप पूछ के देखना, आप क्या खाते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, क्या क्या करते हो, आपको अचरज होगा। हमारे से बिल्कुल अपोजिट मिलेगा उसका रहन सहन। हम देखो देखी कर रहे हैं अभी। जो योग के जरिए लगाओ, ये धन्य हो बाबा रामदेव जी, धन्य हो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो एक डे घोषित कर दिया 21 जून को। 21 जून को ही ना आप सार पूरे 12 मास करो। सुबह 1 घंटा अगर जो आप अपने लिए निकाल सकते हो ना, तो बेटर। नहीं तो जरिए कोई फ़ायदा नहीं। खाए तो मत बचाओ, धन 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 पहले कमाओगे, फिर अपने शरीर पे लगा दोगे वापस। तो 1 घंटा अपने ऊपर लगाओ, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी न्यू जनरेशन भी उसी अकॉर्डिंग चलेगी। जो मैं बता रही थी, लार हमारे मुंह में जो बनती है, उस लार का दूसरा फ़ायदा है। जिसके चश्मे चढ़े हुए हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा लाइफ का। आप भी आगे आ जाओ, आगे पीछे ना रहे। वो लार लेनी है सुबह, और आँख के अंदर काजल की तरह से डालनी है। 2 से 4 महीने आप करके देखो, चश्मा आपका नंबर घट जाएगा। वास्तव में घटता है। लेकिन क्या है कि वो आपको पायरिया नहीं होना चाहिए दांतों में। ये ना कि दांत में कीड़ा है कुछ और, वो ना डालें, उससे नुकसान होगा। आपके दांत अगर ठीक ठाक है तो आप काजल की तरह से उसको डाल सकते हैं। तो 4 से 5 फंगस है कुछ, बंद कर वो भी दूर होगी इससे। ऑन कर दीजिए। खुजली होती रहती है आंखों में, वो दूर होगी उससे। कम दिखाई दे रहा है, वो भी ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए काजल की तरह से उसको डाल सकते हो तो डालो। 2 या 4 बार आपको यूँ होगा भी, स्मेल देखो होती है जो चीज़। लेकिन सड़ी हुई चीज़ भी कितना फ़ायदा दे रही है, ये देखो आप।